जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण के साथ ब्राह्मण को भोजन कराने उसे दान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना ब्राह्मण भोज और पंडित को दान में श्राद्ध का पूरा फल नहीं मिलता। मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराया गया सीधे पितरों तक पहुँचता है। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे को भी भोजन कराना बहुत ही ज़रूरी है। 2 अक्टूबर 2024 को सर्व पितृ अमावस है, जिसे पितृ अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या और महालया भी कहते हैं। पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण या पंडित को भोजन कराने का सही तरीका क्या है? पंडित को दान में क्या देना चाहिए? श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने के क्या नियम हैं? वो सब कुछ आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। पितृपक्ष या श्राद्ध में ब्राह्मण भोज विधि विधान से किया जाए तभी इसका पूरा फल मिलता है। इसके लिए बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण भोज उन ब्राह्मणों को ही कराना चाहिए जो धर्म कर्म का पालन करते हों। अन्य ब्राह्मणों को आप आमंत्रित करें, लेकिन 5, 7, 9 या 11 जो भी संख्या ब्राह्मण भोज के लिए तय की है वे धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण ही होने चाहिए। ब्राह्मण भोज के लिए पंडितों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें। साथ ही श्राद्ध का भोजन बहुत शुद्धता और पवित्रता से बनाएं। भोजन में किसी भी तामसिक या निषिद्ध चीज़ों का उपयोग ना करें। साथ ही वे पकवान जरूर बनाएं जो मृतक को पसंद थे। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते समय उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि पितर की यही दिशा होती है। ब्राह्मण को भोजन पत्तल में या कांसे, पीतल, चांदी के बर्तन में ही परोसे। स्टील की थाली में भोजन ना कराएं। ब्राह्मण भोज या श्राद्ध का भोजन दोपहर में ही करें, शाम या रात में नहीं। ब्राह्मण भोज के बाद ही घर के सदस्य भोजन करें। सर्वपितृ अमावस्या पे ब्राह्मणों को दान में ये चीज़ें अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसे सम्मानपूर्वक और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा में बर्तन, ऋतुफल, कच्ची सब्जी, अनाज, मिष्ठान, धोती, कुर्ता, धन आदि देना चाहिए। यदि ब्राह्मण विवाहित है तो उनकी पत्नी के लिए साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, कोई आभूषण आदि दे। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता है। जैसे पंच बलि कर्म होते हैं, जैसे गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और अतिथि या देवों को भोजन कराते हैं तो ये नहीं सोचते उन्हें क्यों भोजन दे रहे। उसी प्रकार योग्य ब्राह्मण को भी उपरोक्त पंचबली कर्म में ही गिना जाना चाहिए। भांजा और जमाई को भी भोजन कराते वक्त नहीं सोचा जाता, तो फिर ब्राह्मण को भोजन कराते वक्त ज़्यादा विचार न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के तरीके। श्राद्ध तिथि पे भोजन के लिए ब्राह्मणों को पहले आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बैठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेके संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कौवे, चींटियों, देवता को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन दोनों हाथों से परोसे। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोज नहीं करते, शाप दे के लौट जाते हैं। ब्राह्मणों को तिलक लगा के कपड़े, अनाज और दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन कराएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन कराएं। बिना पितर भोजन नहीं करते। कुत्ते और कौवे को भोजन और कुत्ते और कौवे भोजन कराएं। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला दें। और गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, और श्राद्ध ना कर सके तो पंचबली कर्म यानी गोबली, श्वान बलि, काक बलि, देव बलि, अभी जैसे आपको बताया गाय, चींटी, कुत्ते, कौवे को भोजन कराना चाहिए। ये तो इनको पंचबली कहा जाता है।
इन सभी के लिए भोजन सामग्री निकाल के रखें। आखिर में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पे निकालने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन परसा जाता है। साथ ही जमाई अगर हो, भांजी हो, मामा हो, नाती हो, कुल खानदान के सभी लोग को अच्छे से पेट भर भोजन खिला के दक्षिणा देना चाहिए। तर्पण और पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या पे तर्पण और पिंडदान का खासा महत्व है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिला के पिंड बनाए जाते हैं। उन्हें पितरों को समर्पित किया जाता है। पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफ़ेद फूल मिला के तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत, जल लेकर संकल्प करते हैं। इसके बाद मंत्र पढ़कर तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय इस मंत्र को पढ़ा जाता है। ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति चा वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य प्रीत तर्पण चा अहम करिष्ये। इस मंत्र को पढ़ते हुए तर्पण करें तो पितरों तक ये तर्पण पहुंचता है। दोस्तों, ये सिंपल तरीका था जो ब्राह्मणों को कैसे भोजन करें, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो कहीं भी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए अवश्य बनाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।